हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेक एंड वॉच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास आता है सेंसिंग में टचिंग माउस पॉइंटर। तो टचिंग माउस पॉइंटर मतलब ये जो हमारा कर्सर है, माउस पॉइंटर है, इसको अगर ये टच करेगा तो ये व्हेन क्लिक्ड और लुक से हम सेट साइज 120%, और इधर सेट साइज टू 100%। सेट में कुछ चेंज नहीं होता, चेंज में चेंज होता है, मतलब ये चेंज ऐसे होता है। इफ टचिंग माउस पॉइंटर सेट साइज टू 120%, एल्स ये ऐसे रहेगा। देखते हैं क्या होगा। कुछ भी नहीं हो रहा। इफ एल्स से ये होगा। तो इफ एल्स ये मैंने मिस्टेक किया था, फिर से मैं चेंज कर दिया, तो ये ध्यान से देख लीजिए। फिर ग्रीन फ्लैग क्लिक करता हूँ, ये देखो अभी हो रहा है। साइज़ के वगैरह आप कलर भी डाल सकते हो, घोस्ट इफेक्ट भी, ये सारे इफेक्ट्स भी, जो कुछ भी डाल सकते हो इधर। फिर टचिंग कलर, टचिंग माउस पॉइंटर हो गया, फिर आता है टचिंग कलर। ये डुप्लीकेट आइकॉन है, इससे डुप्लीकेट होता है और इससे कट। तो इस डुप्लीकेट आइकॉन से हम स्प्राइट को इधर डुप्लीकेट करेंगे। फिर और एक तो चारों डुप्लीकेट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबको 15 डिग्रीज के रख देता हूँ, सबको 15 डिग्रीज। फिर फॉर एवर मूव 10 स्टेप्स, इधर ऐसे करने से डुप्लीकेट हो जाता है। और इफ ऑन एज बाउंस, इफ ऑन एज बाउंस, इधर भी इफ ऑन एज बाउंस, इधर भी इफ ऑन एज बाउंस। ये क्यों दिया मैंने, इसका टेस्ट करेंगे। इफ ऑन एज बाउंस दिया, इससे क्या होगा, ऐसे दौड़ने लगेगा। तो टचिंग कलर मैं इसे स्टॉप करता हूँ। फिर ऑरेंज, इफ टचिंग कलर ऑरेंज, अरे इफ टचिंग कलर ऑरेंज, इसके लिए इफ एल्स, एल्स में ये इफ टचिंग कलर देन मूव -10 स्टेप्स। इससे क्या होगा, अगर ऑरेंज ये कलर स्प्राइट 3 कौन सा है, अगर इधर क्लिक करता हूँ तो देखो ये है स्प्राइट 3। मैं वीडियो को थोड़ा स्लो कर दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे। ये देखो ये वाला बिल्ला टकरा रहा है, इससे कोलाइड कर रहा है। अगर ये सब में दे देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, तो हटाया कैसे जाता है, इसको यहाँ पर ड्रैग कर देना तो हट जाएगा। ये देखो सबको ही कोलाइड हो रहा है, इसे चलेगा नहीं। फिर हमारे पास आता है कलर इज टचिंग कलर। अगर ये इसका नाक अगर टच होगा, मैं उसका कलर लेता हूँ। फिर ऑरेंज, ये फॉल्स बोला क्योंकि अभी ऐड नहीं किया।
तो ये वाला कौन सा है, ये वाला, इसको यहाँ पर रखता हूँ। अगर इसका नाक अगर बिल स्किन से टच करेगा तो ये कोलाइड होगा। ये देखो, ये नाक से ही हो रहा है। नहीं, इसका मूछे भी है, मूछे से भी हो रहा है। इसका मूछे हटा देता हूँ। तो ये डिलीट कर देता हूँ, इसका मूछे हट गया। अभी इसका स्क्रिप्ट, इसका नाक नहीं हो रहा, पर अगर स्किन का काला हिस्सा अगर ऑरेंज से टच हो रहा है तो हो रहा है। तो सफ़ेद कर देता हूँ इफ कलर, ये, तो ये देखो, इसका सफ़ेद रंग ऑरेंज से टच होगा तो ये कोलाइड होगा। तो मैंने यहाँ पर सारे स्प्राइट्स डिलीट कर दिए इस कैची से। फिर आता है हमारे पास डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर। डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर मतलब स्प्राइट से माउस पॉइंटर तक कितना डिस्टेंस है। इफ़ ये ऑपरेटर्स काम आएगा, कुछ ना देने से भी एक ही चीज़ होगा। इक्वल्स टू के वगैरह हम ये देते हैं। देखो, इसको इधर लाते हैं। अगर 10 से कम हुआ डिस्टेंस तो ये -10 स्टेप्स जाएगा। -10 हो रहा है क्योंकि अभी -90 डिग्री या 100 डिग्री, -90 नहीं, -100 अगर इस डायरेक्शन में तो होगा। फिर इधर आता है हमारे पास आस्क व्हाट इज़ योर नेम और आंसर। तो ये सबसे ज़्यादा काम आएगा। इससे हम क्विज़ का गेम बना सकते हैं। तो चले गेम बनाते हैं। ये भी इजी है, पर ऐसे क्विज़ बनाते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इफ आंसर इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर्स यूज़ करना पड़ेगा क्विज़ में। ये ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इफ आंसर इक्वल्स टू दिल्ली, देन से राइट आंसर। इसमें एल्स दे देते हैं। इफ एल्स, इफ आंसर इक्वल्स टू दिल्ली देन से राइट आंसर। एल्स, एल्स में हम ये रख देंगे। इफ आंसर इक्वल्स टू, अगर हम आंसर को खाली छोड़ देंगे तो ये आंसर बोलेगा। टेस्ट करते हैं। हाँ, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम खाली इंटर मर देते हैं, रॉन्ग आंसर। तो क्या है हमारा आंसर, दिल्ली, राइट आंसर। फिर आता है की स्पेस प्रेस्ड। इफ के स्पेस प्रेस्ड देन से राइट आंसर। आस को हटा देते हैं। when clicked if key space pressed right answer। अगर हम स्पेस दबाएंगे तो स्पेस प्रेस्ड बोलेगा। else if a then a pressed, तो स्पेस में स्पेस प्रेस्ड, ए में ए प्रेस्ड। 1 सेकेंड कर देता हूँ। फिर आता है हमारे पास माउस डाउन। ये माउस डाउन मतलब है माउस क्लिक, डाउन मतलब है माउस क्लिक, और आप मतलब है माउस अगर आप हो गया
आप तो यहाँ पर नहीं है माउस आप। when the sprite clicked when the sprite clicked मतलब है अगर स्प्राइट दबाएंगे। when the sprite clicked change color by 25 और set color to 0। नहीं, ये उल्टा देते हैं। देखो कलर थोड़ी देर के लिए चेंज हो रहा है। देखो इसका इफेक्ट थोड़ा आ रहा है। और ये माउस डाउन से भी हम दे सकते हैं। तो माउस डाउन के लिए इफ़ इधर भी हमारे पास ऑपरेटर्स लगेंगे। इफ़ माउस डाउन और टचिंग माउस पॉइंटर। अगर सिर्फ माउस डाउन देंगे तो कहाँ पर भी क्लिक करने से होगा। अगर टचिंग माउस पॉइंटर मतलब ये अगर माउस पॉइंटर को टच करेगा। और वेट 1 सेकेंड्स और इधर भी देते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो देखो इधर हम अगर क्लिक करेंगे तो 25 कलर चेंज हुआ। ये क्यों हो रहा है इसके लिए। अगर हम ग्रीन फ्लैग ऑफ कर देंगे हैं फिर भी हम अगर दबाएंगे तो देखो इसके लिए ये कलर चेंज हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है। तो ये कभी कभार इम्पोर्टेंट पड़ जाता है और ये नहीं भी। कुछ कुछ प्रोजेक्ट में ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता है और ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये इफ एल्स से भी हो सकता है और इसमें एल्स नहीं आ सकता। ये अगर हम एल्स में घुसा देंगे तो ये ज़्यादा इजी होगा और वेट 1 सेकेंड नहीं देना पड़ेगा। ये देखो तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये एल्स में भी काम आ सकता है। अगर ये सब आपको सीखना है तो पहले का वीडियो में जाइए। फिर आता है माउस एक्स और माउस वाई। हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन है। एक्स पोजीशन मतलब इसका एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन मतलब इसका वाई पोजीशन। तो ये हम समझने के लिए एक बैकड्रॉप चूज़ करते हैं। बैकड्रॉप, ये बैकड्रॉप लाइब्रेरी है। इधर से क्या लेंगे अदर्स एक्स वाई ग्रिड। तो देखो वाई कौन सा है और एक्स कौन सा है। वाई ऊपर से नीचे और एक्स मतलब लेफ्ट से राइट। तो माउस एक्स मतलब माउस का लेफ्ट से राइट और माउस वाई मतलब माउस का ऊपर से नीचे। इफ माउस वाई इसमें भी ऑपरेटर से यूज़ करना पड़ेगा। माउस वाई ऊपर में ज़्यादा है और एक्स राइट में ज़्यादा है। हाँ तो आप इधर देख सकते हैं एक्स और वाई। देन चेंज कलर बाय 25। ये देखो अगर हम इधर रखेंगे कुछ नहीं होगा, इधर रखेंगे कुछ नहीं होगा। अगर इस ग्रिड में रखेंगे तो कुछ होगा मतलब कलर ही चेंज होगा। फिर आता है हमारे पास लाउडनेस, वीडियो मोशन, टर्न वीडियो और सेट वीडियो ट्रांसपेरेंसी। ये जो चीज़ें हैं ये इस वीडियो में हम नहीं समझा सकते हैं। तो इसके बाद जाता है रिसेट टाइमर। टाइमर मतलब क्या होता है। टाइमर मतलब स्क्रैच में होता है स्टॉप वॉच। टाइमर देखते हैं। अगर रिसेट टाइमर दबा देंगे तो ये ज़ीरो से स्टार्ट हो गया तो ये स्टॉप वॉच जैसा है। तो इधर
तो क्लिक कैसे किया जाता है? माउस डाउन और टचिंग माउस पॉइंटर। तो ये अगर माउस पॉइंटर को टच करेगा तो रीसेट टाइमर, ये देखो रीसेट टाइमर हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।